टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 21 जनवरी 2026 और चलिए आज के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स को खंगालते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले चलिए इस एक शानदार विचार पर गौर करते हैं। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का परिणाम है ना? बिल्कुल सही बात, खासकर जब हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए इसी जोश के साथ आज कुछ नया सीखते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं आज के सबसे ज़रूरी सवालों पर। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सवाल आपके ज्ञान को तो परखेंगे ही, साथ ही आपको अपडेट भी रखेंगे। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल जुड़ा है संस्कृति से। सवाल है कि कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया है और सही जवाब है ऑप्शन बी 19 जनवरी। अभी कोकबोरोक है क्या? देखिए, ये त्रिपुरा के लोगों की आधिकारिक भाषा है। तो ये दिन यानी 19 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये त्रिपुरी भाषा और उनकी संस्कृति का जश्न है, एक तरह से अपनी जड़ों को याद करने का। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। सवाल ये है कि भारत ने समुद्री प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए किस देश के साथ जॉइंट एक्सरसाइज की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। ये अभ्यास जो कि मुंबई में हुआ, भारतीय और जापानी कोस्ट गार्ड के बीच था। इससे पता चलता है कि पर्यावरण जैसे बड़े मुद्दों पर देश कैसे मिलकर काम कर रहे हैं। अगला सवाल एजुकेशन सेक्टर से है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। योजना का नाम है आमे पढ़ेबा आमा भसारे। तो ये किस राज्य ने शुरू की है? सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। इस योजना का मकसद बहुत ही प्यारा है। जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं ना, उन्हें उनकी अपनी मातृभाषा में पढ़ाना। और ये तो हम सब जानते हैं कि अपनी भाषा में बच्चे कितनी जल्दी और अच्छे से सीखते हैं। चलिए अब बिजनेस और इंडस्ट्री की बात करते हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने एक नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है, पर सवाल है कि कहाँ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब ये है कि अब हिमाचल के छोटे उद्योगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा, जिससे वो बड़े बाजार में और बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। ये खबर सच में कमाल की है। टेक्नोलॉजी अब हमारे जंगलों और जानवरों को भी बचा रही है। सवाल है कि अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई वाले थर्मल ड्रोन्स कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। सोचकर देखिए, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में अब ड्रोन रात में भी शिकारियों को उनकी बॉडी हीट से पकड़ लेंगे। एक सींग वाले गैंडों के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। अब एक ऐसी खबर जो दिल को छू जाए। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा सम्मान किसे मिला है? सही जवाब है ऑप्शन बी, चंदना सिन्हा। चंदना सिन्हा आरपीएफ में हैं और उन्हें ये सम्मान नन्हे फरिश्ते नाम की एक पहल के लिए मिला है। इस पहल के तहत उन्होंने न जाने कितने गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर उनके परिवार वालों से मिलाया है ना ये कमाल का काम? चलिए अब मन को शांत करने वाली एक खबर की ओर चलते हैं। स्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नए साल की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका जवाब हमें ले जाता है खूबसूरत लद्दाख में। सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये लद्दाख का एक बहुत ही रंगीन मोनेस्ट्री फेस्टिवल है, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। अब बात करते हैं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक गोला बारूद यूनिट का उद्घाटन किया है, पर सवाल है कि कहाँ? सही जवाब है ऑप्शन सी, नागपुर। ये मेक इंडिया की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब अब हमारी सेना के लिए जरूरी गोला बारूद देश में ही बनेगा, जिससे हमारी रक्षा ताकत और मजबूत होगी। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश कौन बन गया है? और ये जानकर आपको गर्व होगा कि सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। जी हाँ, चीन के बाद अब हम हैं। ये दिखाता है कि हमारा देश कितनी तेजी से फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। अगला सवाल गवर्नेंस से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। किस राज्य में 25 साल बाद पैसा एक्ट लागू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड। पूरे 25 साल बाद। ये पैसा एक्ट करता क्या है? ये जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां की ग्राम सभाओं को उनके जल, जंगल, जमीन पर ज्यादा अधिकार देता है। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने जैसा है। अब एक जरूरी नियुक्ति के बारे में जानते हैं। पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर का चार्ज किसने संभाला है?
सही जवाब है ऑप्शन सी, जनरल MB पाठक। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है क्योंकि हमारे देश की समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। हेल्थ सेक्टर से ये खबर काफी अलग और जरूरी है। सवाल है, जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कहाँ हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। ये अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है जहां पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। अच्छा, अब जरा एविएशन इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। अगर आप हवाई सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। साल 2026 में दुनिया की सबसे सेफ एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एतिहाद एयरवेज। ये रैंकिंग कई चीजों को देखकर दी जाती है, जैसे सेफ्टी रिकॉर्ड और पायलट ट्रेनिंग। और अब स्पोर्ट्स की दुनिया से एक और गर्व करने वाली खबर। भारत के 92वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इनका नाम है आर्यन वासने, यानी सही जवाब है ऑप्शन सी। ये दिखाता है कि शतरंज की दुनिया में भारत का दबदबा कैसे बढ़ता ही जा रहा है। हमारे युवा खिलाड़ी सच में कमाल कर रहे हैं। और अब आज का आखिरी सवाल जो हमारे जुडिशियल सिस्टम को भविष्य में ले जा रहा है। भारत में पहली पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत कहाँ हुई? सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। जरा सोचिए, कोई कागज नहीं, सब कुछ डिजिटल। इससे ना सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि केस भी जल्दी निपटेंगे और सिस्टम में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। तो ये थे आज के 15 सबसे जरूरी सवाल और उनके जवाब। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अब जैसा कि हमारा वादा है, बारी है आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न की। सवाल है, 2 दिव्य उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं। इसका जो भी सही जवाब आपको लगता है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आपको इसी तरह सभी जरूरी अपडेट्स मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिएगा। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो घंटी का आइकन है ना, उसे दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, आज के इस सेशन की PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त मोटिवेशनल लाइन के साथ जो हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए और भी हिम्मत देगी। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। क्या जबरदस्त बातें हैं ना? तो चलिए इसी सोच के साथ एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज है 21 जनवरी 2026 और हम तैयार हैं आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स MCQs के साथ। शुरू करते हैं ये फटाफट क्विज। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो हमारा पहला सवाल कल्चर से जुड़ा हुआ है। हाल ही में कोक बोरोक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं ए 16 जनवरी, बी 19 जनवरी, सी 18 जनवरी या डी 20 जनवरी। थोड़ा सोचिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 19 जनवरी। आपको बता दूं कि कोक बोरोक जो है वो त्रिपुरा के मूल निवासियों की भाषा है और ये दिन उनकी भाषा और संस्कृति की इस खूबसूरत विरासत का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन पर है। सवाल है, भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए मुंबई में एक जॉइंट एक्सरसाइज की? आपके ऑप्शंस हैं स्पेन, अमेरिका, जापान या फिर रूस। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। जी हां, ये एक बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज थी जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड ने साथ मिलकर काम किया। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ता कितना मजबूत हो रहा है। जापान से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर, और ये तो हिस्ट्री क्रिएट करने वाली बात है। सवाल है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? क्या आप जानते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, साने तकाइची। ये सच में एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। और हाँ, लगे हाथ ये भी याद रख लीजिए कि जापान की राजधानी टोक्यो है और वहां की करेंसी है येन। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। एक बहुत ही जरूरी सवाल है, आमे पढ़ेबा अमा भाषा रे ये योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शंस देखिए और सही जवाब है बी, ओडिशा। देखिए, ये स्कीम बहुत खास है क्योंकि इसके तहत 3 से 6 साल के बच्चों को उनकी मदर टंग मतलब मातृभाषा में ही शुरुआती शिक्षा दी जाएगी। और ये तो हम सब जानते हैं कि इससे बच्चे कितनी जल्दी सीखते हैं।
और हाँ, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन चरण मांझी। चलिए अब इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने किस राज्य में एक नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। इस कदम से राज्य के छोटे और मीडियम बिजनेस को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। और एक मजेदार फैक्ट बताऊं, हिमाचल प्रदेश को भारत का एप्पल स्टेट भी कहते हैं। वाह, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में टेक्नोलॉजी का क्या शानदार इस्तेमाल है। सवाल है कि अवैध शिकार को रोकने के लिए AI पावर्ड थर्मल ड्रोन सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन किस नेशनल पार्क में किया गया है? और सही जवाब है सी, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में है। ये पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया भर में फेमस है और ये नई टेक्नोलॉजी उनको बचाने में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगला सवाल एक ऐसी पहल से जुड़ा है जो सच में दिल छू लेती है। नन्हे फरिश्ते पहल के लिए इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा सम्मान किसे मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंदना सिन्हा। आपको बता दूं कि वो एक RPF ऑफिसर हैं और नन्हे फरिश्ते पहल के जरिए वो खोए हुए बच्चों को ढूंढकर उनके परिवार से मिलवाती हैं। कितना नेक काम है ये। भारत की रंग बिरंगी संस्कृति का एक और खूबसूरत नज़ारा। सवाल है, इस्पितो गुस्तोर उत्सव, जिसने आध्यात्मिक नए साल की शुरुआत की, कहाँ मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लद्दाख। ये एक पारंपरिक मठों का त्योहार है, मतलब मोनेस्टिक फेस्टिवल, जो स्पिरिचुअल न्यू ईयर की शुरुआत का प्रतीक है। इसमें जो रंगीन मास्क पहनकर डांस होता है ना, वो देखने लायक होता है। अब जरा डिफेंस सेक्टर की एक जरूरी खबर देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक नई एम्यूनिशन यूनिट मतलब गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? सही जवाब है बी, नागपुर। इससे पता चलता है कि नागपुर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ रही है। इनफैक्ट दिल्ली के यशोभूमि की तरह ही एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी नागपुर में बनाने का प्लान है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश कौन बन गया है? सोचिए। इसका सही जवाब है बी, भारत। जी हां, अपना देश भारत। ये दिखाता है कि इंडिया कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। ये डिजिटल इंडिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए अब देखते हैं कि इंडियन पासपोर्ट कितना पावरफुल हुआ है। जनवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, 80वां। अच्छी खबर यह है कि 2025 के मुकाबले हमने 5 पायदान की छलांग लगाई है। वैसे इस लिस्ट में टॉप पर सिंगापुर बना हुआ। गवर्नेंस से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी खबर। 25 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिर किस राज्य में पंचायत से जुड़ा पेसा एक्ट PESA एक्ट लागू किया गया है? इसका जवाब है ए, झारखंड। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है क्योंकि इस एक्ट से आदिवासी इलाकों में ग्राम सभाओं को ज्यादा ताकत मिलती है और लोकल गवर्नेंस मजबूत होता है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। पश्चिमी समुद्री तट यानी वेस्टर्न सीबोर्ड के कोस्ट गार्ड कमांडर के रूप में किसने चार्ज लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनरल MB पाठक। ये पोस्ट हमारे देश की पश्चिमी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल है, जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? इसका सही जवाब है बी, हैदराबाद। और हैदराबाद की बात चली है तो ये भी जान लीजिए कि यूनेस्को ने इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का भी खिताब दिया है, मतलब यहाँ का खाना भी लाजवाब। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं आज के हमारे क्विज के आखिरी सवाल पर। यह सवाल है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। हाल ही में एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शाश्वत शर्मा। तो हमारा आज का क्विज तो यही खत्म होता है, लेकिन अब बारी है आपकी। ये रहा आज का होमवर्क क्वेश्चन। असम के किस मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए यानी टर्टल कंजर्वेशन के लिए बेस्ट मंदिर घोषित किया गया है? फटाफट से अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। और हाँ, अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो सबसे जरूरी काम करना मत भूलिएगा। टारगेट एजुकेशन चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो घंटी वाला आइकन है ना, उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी नया अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आप आज के इस पूरे सेशन की PDF चाहते हैं तो वो आपको हमारे ऑफिशियल टारगेट एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।